एवरीवन। तो आज का हमारा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे कि देखो कोई ट्री है। अब देखो क्या होता है कि हम हॉर्टिकल्चर में ट्रीज को पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं तो वो कहाँ पे होते हैं, ट्रीज में होते हैं। तो हम पहले ट्रीज के कुछ पार्ट्स को समझेंगे, ठीक है। अब देखो जो ट्री है, ये डायग्राम में जो ट्री है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जितना वुड वाला पार्ट होता है, मतलब जो बिल्कुल ग्राउंड है ना, ग्राउंड से फील्ड से बिल्कुल ऊपर तक जितना भी कौन सा वुडी वाला जो वुडी पार्ट होता है, जितना भी लकड़ी वाला पार्ट होता है पेड़ में, उसको हम बोलते हैं ट्रंक, उसको बोला जाता है ट्रंक। और लकड़ी के ऊपर ऐसे जब जो हमारी ट्रंक है, जब वो ट्रंक ब्रांचेस में डिवाइड होने लगती है, यानी कि जहाँ पे लीव्स वाला एरिया आ जाता है, जहाँ पर लीव्स वाला एरिया आ जाता है तो वो होता है हेड। जहाँ पे ट्रीज में लीव्स वाला पत्तियों वाला एरिया लग जाता है वो होता है हेड, ठीक है। तो ट्री दो पार्ट में डिवाइड होता है, हेड और ट्रंक में, ठीक है। अब देखो हेड क्या है, हेड जो अपर पार्ट है ट्रंक का, जहाँ से ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। मतलब जो ट्री है, ट्री जहाँ से ब्रांचेस में डिवाइड होने लगता है तो वो ब्रांचेस वाला एरिया के ऊपर वाला, मतलब जो ब्रांचेस वाला एरिया है वो हेड कहलाता है। और मेन स्टेम जो रहती है, जो कि ग्राउंड लेवल से, ठीक है, ग्राउंड लेवल से जितना हेड के नीचे तक, ग्राउंड लेवल और हेड के नीचे वाला जितना भी वुडी पार्ट रहता है वो ट्रंक होता है। फिर है क्रॉच। तो क्रॉच क्या होता है, देखो एक ब्रांच है, अब कोई ट्रंक है, ठीक है, वुडी वाला पार्ट है ट्री का, वो है, ठीक है, वो ग्रो हुआ। फिर उसके बाद जो पहली ब्रांच निकल रही है, जो ब्रांचेस निकल रही हैं, तो जो ट्रंक और ब्रांच के बीच में जो एंगल बनता है, जो ट्रंक है, जैसे कि ये डायग्राम में 3 नंबर पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, 3 नंबर पे क्या हुआ है, ट्रंक है और ट्रंक से फिर एक ब्रांच निकली है, ट्रंक है फिर उससे एक ब्रांच निकली है। तो वो ब्रांच और वो ट्रंक के बीच में जो एंगल बन रहा है, वो ट्रंक और ब्रांच के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं क्रॉच। क्या बोलते हैं, क्रॉच बोलते हैं, ठीक है। मतलब ट्रंक है, ट्रंक से जो ब्रांचेस जब निकल रही है तो वो ब्रांच जो निकल रही है, वो ब्रांच और ट्रंक के बीच का जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलते हैं क्रॉच। फिर है स्कैफोल्ड ब्रांच। स्कैफोल्ड ब्रांच क्या होते हैं, मतलब ऐसी ब्रांच जो कि क्या करती है, शेप दे रही होती है प्लांट को और अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती, ठीक है, तो वो स्कैफोल्ड ब्रांचेस कहलाती हैं, ठीक है। तो ये हो गई टर्मिनोलॉजीज। फिर उसके बाद आता है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग होता क्या है, देखो ट्रेनिंग में जुडिशियस रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट्स टू डेवलप प्रॉपर शेप ऑफ अ प्लांट कैपेबल ऑफ बियरिंग अ हैवी क्रॉप। यानी कि कोई भी प्लांट में अगर हम उसका कोई पार्ट रिमूव कर रहे हैं, रिमूव कैसे करेंगे, एक वो सीजर आती है ना बड़ी वाली, उससे कट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर अदर भी टूल्स आते हैं, टूल्स की मदद से, इक्विपमेंट्स की मदद से क्या करते हैं कि कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट का एक पार्ट है, वो पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। क्यों रिमूव कर रहे हैं, ताकि उस प्लांट का अच्छा शेप बने। अब अच्छा शेप बने, ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं, कोई वैलिड रीजन क्या आ जाएगा, ताकि वो हैवी क्रॉप को बियर कर सके। एक हैवी क्रॉप अगर है, कोई सी हैवी क्रॉप लगना है उस प्लांट में, तो उसको ज्यादा स्पेस चाहिए होगा। अब वहीं पे अगर ज्यादा घनी ब्रांचेस रहेंगी तो वो उसको स्पेस ही नहीं मिलेगी। तो इसलिए क्या करते हैं, ब्रांचेस को कम कर देते हैं ताकि वो हैवी क्रॉप को जगह मिल जाए अच्छे से ग्रो करने के लिए। तो कोई हैवी क्रॉप को बियर करने के लिए जब हम किसी प्लांट के पार्ट को रिमूव करते हैं तो उसको ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग क्यों किया जाता है, इसके और पॉइंट्स हैं। टू डेवलप अ वेल शेप्ड एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बन जाए। मतलब ऐसा नहीं कि एक साइड बहुत सारी ब्रांचेस है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में सिर्फ 1-2 ब्रांचेस, तो पूरा, तो ऐसे में तो फिर पूरा राइट साइड झुक जाएगा पेड़, है ना। तो क्या करते हैं, अच्छा सा वेल शेप्ड देते हैं, अच्छा शेप मिले, ठीक है, ताकि वो स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क उसका बना रहे कि अगर आंधी तूफान भी चले तो वो पेड़ नहीं गिरे, ठीक है। टू मेंटेन प्रॉपर बैलेंस बिटवीन वेजिटेटिव ग्रोथ एंड फ्रूटिंग, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ भी अच्छी बनी रहे और क्या हो, फ्रूट्स वाली ब्रांचेस भी अच्छे से। अब हम क्या करते हैं, ब्रांचेस में हम ऐसा नहीं कर सकते कि फ्रूट वाली ब्रांचेस को रख लिया, वेजिटेटिव वाली सारी ब्रांचेस को अलग कर दिया, ऐसा भी
नहीं करेंगे। क्या करेंगे कि उसमें हम ऐसा काम करेंगे कि वेजिटेटिव वाली ब्रांचेस भी रहें, ठीक है, कुछ वेजिटेटिव वाली रिमूव करेंगे और फ्रूट्स वाली बहुत कम रिमूव करेंगे ताकि बैलेंस बना रहे, टू ब्रिंग अर्ली बियरिंग एंड इंक्रीज ईल्ड, ताकि जल्दी उसमें क्या आ सके, फल आ सके। अब स्पेस अच्छा मिलेगा तो फल जल्दी आएंगे, तो अर्ली बियरिंग होगी और ईल्ड ऐसे में बढ़ेगी। अब जल्दी फल मिल जाएंगे तो क्या होगी, ईल्ड बढ़ेगी। तो इम्प्रूव साइज, कलर एंड क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स। अब फ्रूट्स को क्या हो रहा है, अच्छी स्पेस मिल रही है, अच्छे से पूरी एयर मिल रही है, उनको अच्छे से सनलाइट मिल रही है, ठीक है, अच्छे से। अब देखो कुछ ब्रांचेस जो थी, अनवांटेड ब्रांचेस जो थी, उसमें बेफालतू की जगह उसमें घेर रही थी और सनलाइट को भी अंदर तक के फ्रूट्स तक पहुंचने में रोक रही थी, ठीक है। तो अब हमने उनको रिमूव कर दिया तो अच्छे से सनलाइट और एयर भी मिल रही है फ्रूट्स को, तो फ्रूट की क्वालिटी कैसे होगी, अच्छी क्वालिटी होगी, ठीक है। मतलब अच्छे से, वही लिखा है कि अच्छे से सनलाइट और एयर मिल सके, ठीक है, और हार्वेस्टिंग, स्प्रेइंग वगैरह भी अच्छे से हम कर सके। अब जैसे कि क्या है कि कोई फ्रूट है वो अंदर साइड लगा है ट्री में और बाहर साइड कुछ ब्रांचेस हैं जो कि क्या कर रही हैं, कवर करके रखी हैं। अब हम कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह, इंसेक्टिसाइड वगैरह उस फ्रूट में के पास में स्प्रे करना चाहे कि कोई पेस्ट नहीं खाए, तो क्या होगा इसमें कि वो ब्रांचेस तो कवर करके रखी हैं, तो अच्छे से हम उस पर वो क्या तो कहते हैं, स्प्रे नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए ट्रेनिंग करना इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे कि बिफोर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के पहले देखो उसमें कितनी सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग क्या हुआ, एक वेल फ्रेमवर्क मिल गया, एक अच्छा फ्रेमवर्क मिल गया। मतलब हमने ऐसा कटिंग करी है उसमें कि जो है वो स्ट्रांग दिख रहा है, मतलब अब ये एक स्ट्रांग फ्रेमवर्क उसका रेडी है और फ्रूट्स को अच्छे से स्पेस भी मिल रही है और एयर, सनलाइट भी मिल रही है और वो स्ट्रांग भी है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। ट्रेनिंग 3 प्रकार की होती है, सेंट्रल लीडर सिस्टम, ओपन सेंटर सिस्टम और मॉडिफाइड सेंट्रल सिस्टम। तो सेंट्रल लीडर सिस्टम क्या होता है, देखो सेंट्रल लीडर सिस्टम में क्या होता है कि कोई प्लांट है, ठीक है, अब उस प्लांट में कटिंग, देखो ट्रेनिंग का मतलब होता है कि उसकी ब्रांचेस को कटिंग वगैरह करना। तो ट्रेनिंग की जो सेंट्रल लीडर है, सेंटर लीडर में क्या वर्ड आ रहा है, सेंटर, सेंट्रल लीडर में क्या वर्ड आ रहा है, सेंटर। तो उसमें क्या करते हैं, इसमें जो हमारा जो सेंटर वाली जो स्टेम है, सेंटर वाली जो मेन स्टेम है उसको कंटिन्यू ग्रो होने देते हैं, ठीक है। सेंटर वाली जो स्टेम है, जो बीचों बीच वाली जो होती है, सेंटर में जो स्टेम होती है अपराइट, जो बिल्कुल ऊपर में, उसको क्या करते हैं, उसको ग्रो होने देते हैं, उसको कट नहीं करते, उसको सेंटर वाली जो है, मेन एक्सेस जो होती है उसको ग्रो होने देते हैं और उसके साइड में कटिंग करते हैं, उसके साइड ब्रांचेस में कटिंग करते हैं। सेंट्रल वाली को नहीं करते, साइड ब्रांचेस को कट करते हैं और ऐसे कट करते हैं कि एक स्पाइरल अरेंजमेंट बन सके। स्पाइरल अरेंजमेंट क्या होता है, जैसे कि एक ब्रांच है, फिर उसके अपोजिट साइड में, ठीक है, देखो लेफ्ट साइड में नीचे तरफ में एक ब्रांच, फिर राइट साइड में उससे थोड़ा ऊपर, फिर लेफ्ट साइड में उससे थोड़ा ऊपर, फिर राइट साइड में उससे थोड़ा ऊपर। मतलब जैसे कि डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ना, वो ऐसे हेलिकल जैसे होते, स्पाइरल गोल गोल होते हुए आती है, ठीक है, मतलब राउंड राउंड होते हुए पूरा ऊपर तक जाता है। तो ऐसे स्पाइरल टाइप उसका पूरे हम कट करते हैं साइड ब्रांचेस पे और मेन ब्रांचेस तो कंटिन्यू ग्रो होती रहती है। तो ये होता है सेंट्रल लीडर सिस्टम। ये सेंट्रल लीडर सिस्टम एप्पल में किया जाता है, पियर में किया जाता है और मैंगो में किया जाता है। फिर है ओपन सेंटर सिस्टम। अब ओपन सेंटर सिस्टम, तो इसके नाम ही से क्या समझ में आ रहा है, ओपन सेंटर, यानी कि इसका सेंटर कैसा है, खुला हुआ है। इसमें हम देखो ओपन सेंटर का क्या होता है, ओपन सेंटर में जो मेन एक्सेस होती है सेंटर वाली, ओपन सेंटर में जो मेन एक्सेस होती है सेंटर वाली, उसको कट कर देते हैं, ठीक है। जो मेन सेंटर वाली जो स्टेम है, मेन सेंटर वाली जो एक्सिस है, उसी को रिमूव कर देते हैं। अब जैसे डायग्राम में देखो सीजर जहां पे बना है, तो सीजर किसको कट कर रही है, जो मेन स्टेम है बीचों बीच वाली, सेंटर वाली, उसको कट कर रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ओपन सेंटर में मेन एक्सिस जो सेंटर में रहती है उसको कट करके रिमूव कर देते हैं और जो साइड की ब्रांचेस रहती है और साइड ब्रांचेस को ग्रो करने देते हैं, ठीक है। तो ओपन सेंटर क्या होता है, ओपन सेंटर में मेन एक्सिस कट कर देते हैं और साइड ब्रांचेस को कट नहीं करते हैं, साइड ब्रांचेस को, साइड ब्रांचेस को कंटिन्यू ग्रो करने देते हैं। मतलब सेंट्रल लीडर सिस्टम का जस्ट अपोजिट होता है ओपन सेंटर सिस्टम में, ठीक है। ओपन सेंटर सिस्टम
सिस्टम किस में किया जाता है? प्लम में किया जाता है, पीच में किया जाता है और एप्रिकॉट में किया जाता है। फिर उसके बाद आता है मॉडिफाइड सेंट्रल सिस्टम। सो मॉडिफाइड सेंट्रल सिस्टम क्या है? मतलब देखो, है तो सेंट्रल सिस्टम ही, बस उसका थोड़ा मॉडिफाइड वे। इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है कि सेंट्रल सिस्टम तो है लेकिन उसका मॉडिफाइड वर्जन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि एक यंग प्लांट है, उसको हमने 4 से 5 साल ग्रो होने दिया। उसके किसी भी प्लांट को हमने उसकी मेन एक्सिस को, सारी ब्रांचेस को, ठीक है, कब तक? 4 से 5 साल तक ग्रो होने दिया। स्पेशली मेन एक्सिस को ग्रो होने दिया हमने। फिर जब 4 से 5 साल बाद क्या किया, उसकी मेन एक्सिस जो थी उसको कट कर देंगे। ठीक है, 4-5 साल तक मेन एक्सिस को ग्रो होने दिया और फिर 4 से 5 साल बाद उसकी मेन एक्सिस को कट कर देंगे। ठीक है, सो इसी को कहते हैं मॉडिफाइड सेंट्रल सिस्टम। मॉडिफाइड सेंट्रल सिस्टम, तो इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल है एप्पल, पियर, चेरी, प्लम। तो इनमें मॉडिफाइड सेंट्रल सिस्टम किया जाता है। तो ठीक है, ट्रेनिंग के ये 3 मेथड्स होते हैं। अगर ये एग्जाम में आता है तो ये डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड विथ डायग्राम आप लोगों को करना है। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या होता है? देखो, ट्रेनिंग अलग चीज होती है, प्रूनिंग अलग चीज होती है। ठीक है, भले कटिंग दोनों में हम करते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग में भी हम ब्रांचेस कट करते हैं, प्रूनिंग में भी ब्रांचेस कट करते हैं, लेकिन दोनों में कट करने का रीजन बस अलग होता है, जिसकी वजह से इनका नेम क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। तो पहले समझते हैं प्रूनिंग क्या होता है। प्रूनिंग देखो, जुडिशियस रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट्स टू ऑब्टेन बेटर एंड क्वालिटेटिव यील्ड इज टर्म्ड एज प्रूनिंग। ठीक है, प्रूनिंग में क्या होता है? प्रूनिंग में कोई भी प्लांट का पार्ट को हम रिमूव करते हैं ताकि एक क्वालिटेटिव यील्ड हमें मिले। क्वालिटी वाली मतलब अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स हमें मिले, अच्छी क्वालिटी की चीजें हमें प्लांट पार्ट्स की मिले। ठीक है, तो अब क्या प्रूनिंग क्यों किया जाता है? प्रूनिंग में कोई भी प्लांट के पार्ट को कट और रिमूव किया जाता है ताकि अच्छी क्वालिटी की यील्ड मिले हमें। ठीक है, तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग में क्या डिफरेंस है? ट्रेनिंग में हम कटिंग करते हैं कोई भी प्लांट पार्ट की ताकि हमें क्या मिले? एक अच्छा फ्रेमवर्क मिले। अच्छा फ्रेमवर्क मिले मतलब जो प्लांट है वो दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, ट्रेनिंग करते हैं ताकि जो प्लांट है उसका अच्छा फ्रेमवर्क बने, वो देखने में अच्छा लगे। और प्रूनिंग में क्यों करते हैं? प्रूनिंग में कोई भी प्लांट पार्ट को हम कट और रिमूव करते हैं, भले ही वो अच्छा ना दिखे लेकिन क्वालिटी अच्छी दे, लेकिन क्वालिटी अच्छी दे। तो प्रूनिंग हम करते हैं कि ताकि हमें अच्छी क्वालिटी की यील्ड मिले, फिर चाहे वो प्लांट देखने में अच्छा लगे या ना लगे। ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग में क्या करते हैं? ट्रेनिंग में कैसा दिख रहा है पेड़, इसमें ज्यादा फोकस किया जाता है। ट्रेनिंग में देखा जाता है कि जो प्लांट है भले ही वो क्वालिटी कितना भी दे रहा हो लेकिन वो फ्रेमवर्क उसका अच्छा होना चाहिए, मतलब दिखने में वो अच्छा होना चाहिए। तो बस ये लुक का अंतर आता है ट्रेनिंग और प्रूनिंग में। ठीक है, प्रूनिंग जो को कट करने के लिए ये जो रेड वाला इंस्ट्रूमेंट है, जो रेड कलर का जो टूल दिख रहा है, इसको यूज किया जाता है ट्रेनिंग और प्रूनिंग के लिए। इस टूल को कहते हैं सिकेटर। इस टूल को कहते हैं सिकेटर। जो रेड कलर का टूल यहाँ डायग्राम में बना हुआ है, इस टूल को कहते हैं सिकेटर। इस सिकेटर के यूज से हम क्या करते हैं? ट्रेनिंग और प्रूनिंग करते हैं। अब प्रूनिंग कितने टाइप्स, पहले प्रूनिंग के ऑब्जेक्टिव्स, प्रूनिंग क्यों की जाती है? ठीक है, हमको क्या करते, देखो प्रूनिंग की जाती है ताकि एक अच्छी क्वालिटेटिव यील्ड मिले हमें। ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स मिले। तो ये क्वालिटी इंप्रूव करने वाली चीज़ों को प्रोवाइड कर रही होगी, राइट? जैसे कि अच्छे लाइट पेनिट्रेशन होना। ठीक है, अब हमने जो आउटर वाली कुछ ब्रांचेस थी, स्टेम थी, हमने उसको कट कर दिया, रिमूव कर दिया, तो अंदर जो फ्रूट्स लगे हैं उनको अच्छी सनलाइट मिल रही है, उनको अच्छी सनलाइट मिल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? अच्छी क्वालिटी की हमको मिलेगी। ठीक है, एयर सर्कुलेशन, अब हमने वही बात है ना कि हमने आउटर लेयर के जो ब्रांचेस थी, स्टेम थी, हमने उसको कट कर दिया, तो जो एयर है वो फ्रूट तक अच्छे से आ रही है, अंदर तक एयर सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है, तो क्वालिटी फ्रूट की अच्छी होगी। ठीक है, हेल्दी ग्रोथ होगी, यील्ड बढ़ेगी, अनवांटेड पार्ट्स हैं वो रिमूव हो गए हैं, ये भी अच्छी बात है। शेप और साइज अच्छा
बनेगा। ठीक है, और कल्चरल प्रैक्टिसेस हमें अच्छे से करने मिलेगी। ठीक है, मतलब ट्रेनिंग और प्रूनिंग के ऑब्जेक्टिव्स सेम होते हैं। ठीक है, काम दोनों का सेम होता है। ब्रांच रिमूव कर रहे हैं तो दोनों में सेम चीज़ होगी, बस दोनों को अलग अलग उसके लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब ट्रेनिंग को ये किया जाता है ताकि एक अच्छा सा क्रॉच एंगल बने। क्रॉच मैंने बताया अभी। ठीक है, कि एक क्रॉच क्या होता है, ब्रांच और ट्रंक के बीच का एंगल, एक अच्छा क्रॉच एंगल बने, स्कैफोल्ड एंगल अच्छे से बने। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट अच्छा दिखे, पेड़ अच्छा दिखे, तो ये ट्रेनिंग हो गई। लेकिन जब हम लुक्स को नहीं देखते हैं, उसकी क्वालिटी को देखते हैं कि क्वालिटी फ्रूट की कैसी आ रही, तो वो प्रूनिंग हो गई। लेकिन दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है मेथड्स ऑफ प्रूनिंग। प्रूनिंग की क्या क्या मेथड्स होती हैं? पहला होता है हेडिंग बैक। पहला होता है हेडिंग बैक। तो इसके नाम से ही क्या समझ में आ रहा है कि जो उसका हेड है उसको हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, हेडिंग बैक से हमको समझ में आ रहा है कि जो उसका हेड है उसको हम रिमूव कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो अपर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, जो टर्मिनल पोर्शन यानी कि जो अपर पोर्शन होता है स्टेम का, उसमें क्या अगर शॉर्ट शूट्स वगैरह रहती है और या फिर कोई भी लीव्स वगैरह कम है या फिर वो फ्रूट्स बियर नहीं कर रहा है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, उसके हेड को, उसके टॉप अपर पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं। जैसे कि डायग्राम में देखा जाए तो एक स्टेम शॉर्ट है और दूसरी स्टेम कैसी है, लॉन्ग है। मतलब एक ही ब्रांच जो है वो सब 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो एक ब्रांच छोटी है और एक ब्रांच बड़ी है। तो क्या किया हमने प्रूनिंग में, जो बड़ी वाली ब्रांच है उसको हमने कट कर दिया, जो बड़ी वाली ब्रांच है उसको हमने कट कर दिया और दोनों ब्रांचेस को सेम लेवल पे ला दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेडिंग बैक। ठीक है, जब हम किसी भी स्टेम का, किसी भी ब्रांच का अपर पोर्शन कट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो उसको हेडिंग बैक कहते हैं। थिनिंग। थिनिंग क्या होता है? देखो, थिनिंग का मतलब, पहले बात तो थिन का मतलब क्या होता है, पतला। थिन का मतलब होता है पतला। तो थिनिंग का मतलब क्या होता है, पतला करना। थिनिंग का मतलब होता है पतला करना। अब देखो इसमें क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, थिनिंग करना मतलब पतला करना उसको। ठीक है, अब इमेज में देखो, बिफोर पहले क्या था, बहुत सारी ब्रांचेस है, बहुत घना है, बहुत, ठीक है, बहुत ज्यादा वो फैला हुआ है। तो हमने क्या किया, उसकी साइड साइड की ब्रांचेस को कट कर दिया, जिसकी वजह से कुछ बीच बीच की मेन ब्रांचेस रही हैं उसमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थिन हो गया। मतलब बिफोर वाली इमेज में देखो ज्यादा ब्रांचेस हैं उसके, तो वो कैसा, थिक है। फिर हमने उसकी साइड ब्रांचेस को कट कर दिया तो वो थिन हो गया। इसी प्रोसेस को थिनिंग कहते हैं। फिर है रिंगिंग। रिंगिंग का मतलब क्या होता है कि रिंग, देखो कोई भी स्टेम है, कोई भी स्टेम है, उसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर को, मतलब जो रिंग जैसा पार्ट होता है, कोई भी स्टेम है उसकी जो बार्क होती है, आउटर लेयर जो होती है वुड की, जो बार्क होती है, उसको रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कट कर देते हैं। इसी को रिंगिंग कहा जाता है। ठीक है, नॉचिंग क्या होता है, नॉचिंग में नॉच बनाया जाता है, नॉचिंग में नॉच जैसा कट लगाते हैं। ठीक है, नॉच मतलब एक कट होता है, उसको नॉच कहते हैं। ठीक है, सो नॉचिंग में क्या करते हैं, जो बर्ड है, अब जैसे कि कोई स्टेम है वो बर्ड बियर कर रहा है, क्या होता है उसमें, जैसे कि इमेज में देखो कि कोई स्टेम है उसमें बर्ड लगा है। ठीक है, उसमें क्या है, बर्ड है एक। अब उसके बर्ड के ऊपर साइड, बर्ड के ऊपर तरफ में हमने एक कट लगा दिया। ठीक है, बर्ड के ऊपर साइड में हमने एक कट लगा दिया, तो उसको हम बोलते हैं नॉचिंग, उसको हम बोलते हैं नॉचिंग। और नेकिंग किसको कहते हैं, अगर कोई स्टेम है, सेम वही कंडीशन है, स्टेम है उसमें बर्ड है, लेकिन बर्ड के नीचे साइड जब हम कट लगाते हैं नॉच जैसा, नॉच का मतलब ये होता है कि छोटा सा कट लगा देना। ठीक है, तो जब कोई स्टेम है और उसमें बर्ड है और बर्ड के नीचे तरफ, बर्ड के नीचे साइड, बिलो, बिलो हम कोई अगर नॉच लगा रहे हैं, कट लगा रहे हैं, तो वो नेकिंग कहलाता है। बर्ड के अपर साइड अगर हम लगाते हैं तो वो नॉचिंग कहलाता है। बर्ड के नीचे साइड अगर हम कट लगाते हैं तो वो नेकिंग कहलाता है। ठीक है, सो ये प्रूनिंग हो गई। सो थैंक यू गाइस, आज हमने पढ़ लिया है प्रूनिंग और ट्रेनिंग को अच्छे से कवर किया है। ठीक है, सो अब आप लोग को अगर ये नोट्स चाहिए हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप लोग चले जाइएगा, वहाँ पे आपको ये नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, ये मेरा QR है, आप लोग इससे स्कैन करके आप सीधे चले जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे नोट्स। एंड यहाँ तक आए गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।